हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अमित वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल अमित वर्मा ऑफिशियल में। दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना, मैथ्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है लाभ और हानि, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि से, है ना, कोल इंडिया का कोई भी एग्जाम जिसमें नॉन टेक पूछा जाता है उसमें दो दो नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर रहता है इस चैप्टर से। ठीक है, और बहुत लोगों का मैथ देखते हैं कि अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी चैप्टर है। तो इस वीडियो में हम एकदम बेसिक से आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो जिसका मैथ्स एकदम जीरो भी है उसको डरने का ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और पूरा कंप्लीट कोर्स अपना देखते रहिए। और आपका एग्ज़ाम आते आते हम क्या कर देंगे कि सारा सिलेबस टोटल आपका नॉन टेक का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मैथ, रीजनिंग वगैरह, जीके जीएस का सारा कुछ हम बता देंगे। तो आप लोग सिर्फ एक ही काम कीजिए कि अगर आप लोग नए देख रहे हैं मेरे चैनल में, नए व्यूअर्स जो हैं वो पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो ताकि मैं जब भी अपलोड करूँ पार्ट 1 पार्ट 2 तो नियमित रूप से वो आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप देख करके और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना आज का जो टॉपिक है वो। ठीक है, लाभ और हानि। तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि एकदम बेसिक से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक, एकदम शुरू से कि लाभ और हानि क्या होता है उसमें। और हम कोशिश करेंगे आप लोगों को, ऐसे ये चैप्टर है फार्मूला का, इसमें 8 9 में आप लोग भी पढ़े होंगे, ये था तो सिर्फ फार्मूला से ही बनता था। ठीक है, लेकिन आज हम आप लोगों को बिना फार्मूला का बताएंगे। ठीक, ऐसा ट्रिक बताएंगे कि वो लगभग बहुत सारा क्वेश्चंस इससे बन जाएगा, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस आता है। और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे जो जो आ चुका है कोल इंडिया का एग्जाम में या जो आ सकता है ना। तो चलिए सबसे पहले लाभ और हानि में हम लोग बात करेंगे कि इसमें कुछ टर्म्स आते हैं। ठीक है, लाभ और हानि जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो सबसे पहले इसमें एक टर्म आता है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों हम बताते चलेंगे। जैसे सबसे पहले इसमें एक टर्म आता है क्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सीपी, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब जितना रुपए में हम लोग किसी भी वस्तु को खरीदते हैं वो क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। और इंग्लिश में उसको सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, यूज़ हम लोग इसी को करेंगे बनाने के समय। ठीक है, तो थोड़ा सुविधा होगा क्योंकि छोटा भी है वो। दूसरा इसमें टर्म हम लोग का आता है विक्रय मूल्य। ठीक, तो विक्रय मूल्य को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, एसपी। तो सीपी और एसपी हो गया। फिर एक आता है लाभ, है ना। तो लाभ को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पी से इसको डिनोट करते हैं, प्रॉफिट। लाभ मतलब प्रॉफिट। और उसके बाद हानि, हानि को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, मतलब लॉस, है ना। तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि। और अगर हम लोग को कहीं लाभ प्रतिशत दिखाना रहे, है ना, कि लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला हो जाएगा उसको हम लोग P% बोल सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं अभी आप लोगों को हम। और अगर हानि प्रतिशत अगर बोलेगा निकालने के लिए, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, लॉस परसेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इतना सारा कुछ इसमें टर्म्स है जो आप लोगों का यूज होगा। तो इसको याद रखिएगा कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब जितना रुपए में हम लोग किसी भी वस्तु को खरीदते हैं वो क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को सीपी से दिखाते हैं। विक्रय मूल्य का मतलब जितना रुपए में हम लोग किसी वस्तु को बेचते हैं वो कहलाता है विक्रय मूल्य। और लाभ, लाभ को हम लोग बोलते हैं कि जैसे कितना हम लोग को प्रॉफिट हुआ, है ना। मान लीजिए हम 10 रुपया में खरीद दिए थे, 20 रुपया में बेच दिए, तो 10 रुपया प्रॉफिट हुआ कि नहीं, तो वो क्या कहला जाएगा, लाभ। लाभ को पी से डिनोट करते हैं, हानि को एल से डिनोट करते हैं, लाभ परसेंट को P% से और हानि परसेंट को L% से। ठीक, तो इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। और इतना ध्यान रखने के बाद एक मेन जो चीज़ आप लोगों को जो ध्यान रखना है ना, वो अब आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। वो एकदम ध्यान में बैठा लीजिएगा माइंड में, तब एकदम सारा आप लोग का लाभ और हानि का जितना भी क्वेश्चन है वो आसानी से बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा उसको समझने का। तो चलिए बताते हैं वो क्या है।
हाँ, देखिए वो आप लोगों को जो हम बताने वाले थे, है ना, कि ये एकदम आप लोगों को ध्यान रखना है, उसको ट्रिक समझ लीजिए या इसका बेसिक समझ लीजिए, जो भी है एकदम हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि क्रय मूल्य जो है, अभी बता चुके आप लोगों को क्रय मूल्य को हम लोग सीपी बोलते थे, है ना। तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है ना, हमेशा क्रय मूल्य का मतलब 100%, याद रखिएगा। तो इसमें दो कंडीशन होता है। सबसे पहला, अगर लाभ होने पर, ठीक, मान लीजिए अगर हम लोग को ऐसा खरीदारी किए जिससे हम लोगों को लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है ना कि अगर एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस, है ना, जो अभी बताए थे विक्रय मूल्य, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, तो 100% में से जितना भी लाभ परसेंट हुआ है उसको हम लोग जोड़ देते हैं, तो मेरा क्या निकल जाता है, एसपी निकल जाता है। याद रखिएगा कि लाभ होने के कंडीशन में क्या करते हैं, एसपी निकालने के लिए 100% में लाभ प्रतिशत को जोड़ देते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कि 20% लाभ हो रहा हो, ठीक, 20% लाभ हो रहा हो हम लोग को कोई भी चीज़ को खरीदने पे या बेचने पे, तो 20% लाभ अगर होगा तो एसपी इसका हम लोग कितना बोल सकते हैं, तो 100% प्लस 20%, तो 120%, है ना। तो एसपी हो जाएगा 120%, और सीपी हमेशा 100% रहता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सीपी है 100%, तो एसपी कितना हो जाएगा, 120%। ये कब हुआ, जब लाभ हो रहा हो तब हम लोग उसमें जोड़ देते हैं। याद रखिएगा कि लाभ अगर होगा तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में क्या होता है, जुड़ जाता है ना। अब इसका यूज कैसे होगा वो हम बताएंगे, आगे का क्वेश्चन में बताएंगे, इतना आप लोग खाली ध्यान रखिएगा। फिर क्या होता है, हानि होने पर, अगर कोई खरीदारी करने पर हम लोगों को हानि हो रहा है, तब एसपी कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, तब वो निकालते हैं हम लोग 100% में से माइनस कर देंगे हानि को। हानि होगा तो माइनस, लाभ होगा तो प्लस, ठीक, याद रखिएगा। जैसे एक एग्जांपल इसका देखिए कि 40% अगर हानि हो रहा हो कोई भी चीज़ खरीदने से, है ना, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, विक्रय मूल्य उसका क्या होगा, तो 100% में से 40% क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, तो कितना बच जाएगा, 60%, है ना। इसका मतलब उस विक्रय मूल्य उसका एसपी कितना हो जाएगा, 60% में वो बेच रहा है। बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक, एकदम इसको दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए अब आगे कैसे क्वेश्चंस बनेगा, और एक और फॉर्मूला बताएंगे, ठीक। पहले एक बार इसको फिर से रिपीट कर देते हैं, क्योंकि ये पूरा लाभ और हानि जितना भी चैप्टर है पूरा सबका ये बेसिक है। ये अगर क्लियर है तो सारा क्वेश्चंस आप लोग से बन जाएगा। तो फिर से एक बार बता देते हैं, देखिए कि क्रय मूल्य हमेशा कितना माना जाता है, 100% रहता है, ठीक। अगर लाभ होगा तो लाभ होने के केस में अगर हम लोग को एसपी निकालना है तो क्या करेंगे, तो 100% में से लाभ को जोड़ देंगे, जितना आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। जैसे 20% अगर लाभ हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 100% में 20% जोड़ देंगे तो 120% हो जाएगा, ठीक। और अगर हानि हो रहा है तब, तो हानि हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो 100% में से उसको घटा देंगे, हानि जितना हो रहा है परसेंट उतना घटा देंगे, ठीक। जैसे 40% हानि होने पर कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, तो 100% और माइनस 40%, तो कितना आ जाएगा, 60%, ठीक। तो ये याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए एक और चीज़ बताते हैं और फिर उसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चंस में आएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले एक चीज़ और आपको क्या याद रखना है कि एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक, कि प्रतिशत लाभ एवं प्रतिशत हानि। अगर लाभ प्रतिशत निकालने बोलेगा आप लोगों को या हानि प्रतिशत निकालने बोलेगा आप लोगों को, तो आप लोग कैसे निकालेंगे। तो इसका सबसे सिंपल फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है कि अगर लाभ प्रतिशत निकालने बोलेगा तो इसका फार्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। अभी बता चुके हैं एसपी किसको बोलते हैं और सीपी किसको बोलते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और बाय कॉस्ट प्राइस और इनटू 100, ठीक। तो ये आपका निकल जाएगा इससे लाभ परसेंट। और अगर हानि प्रतिशत आपको निकालने बोलेगा तो इसका फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी, है ना, और बटा में सीपी और गुना 100। एक चीज़ आप लोग यहाँ कॉमन देख रहे होंगे कि दोनों का बाय में सीपी ही है, तो याद रखिएगा कि लाभ होने का कंडीशन में क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है, और हानि जब होता है तो उसमें क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। अब बाई सीपी तो दोनों में है, बाई सीपी इसमें भी है और इंटू 100 इसमें भी, इंटू क्या है 100, ठीक। तो देखिए इस सबसे पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर से हम लोग का पूछा जा सकता है लाभ और हानि से, वो ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जैसे आप लोगों को बताए हैं, है ना, कि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा, कि एक वस्तु को हम 80 रुपये में, अगर हम लोग मतलब 80 रुपये की वस्तु है, ठीक, खरीदे थे उसको हम लोग 80 रुपये में,
और बेच रहे हैं कितना रुपया में, 100 रुपया में, तो कितना प्रतिशत लाभ होगा ये हम लोग को बताना है ना। तो देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम आप लोग को बताए थे कि 80 रुपया में खरीदे थे उसको, तो खरीदने का हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सीपी। इसका मतलब इस केस में सीपी हम लोग का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 80 रुपीज़, और बेच कितना में रहे हैं, एसपी कितना इसका दिया हुआ है ना, 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ इसका एसपी है। हमको क्या निकालना है, प्रतिशत लाभ। तो देखिए अभी फॉर्मूला बताए थे कि लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ, तो P परसेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, अभी बताए थे आप लोग को, है ना, कि SP माइनस CP बाई क्या होता था, CP इंटू 100, यह होता था। देखिए इसमें इसका वैल्यू पुट कर देंगे सारा। SP दिया हुआ है कितना, 100 रुपीज़, माइनस कितना करना है हम लोग को, 80 रुपीज़ बाय CP, तो CP यहाँ पर हम लोग का कितना है, 80 रुपीज़, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 में से 80 माइनस जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 20, और बाय में क्या हो जाएगा 80, और इनटू आप लोग कर दीजिए तो हो जाएगा 100। अब देखिए अगर कट रहा है तो पहले हम लोग इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो इसको 0 से 0 कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा 4 बार में, और 4 से ये कट जाएगा 25 बार में। इसका मतलब निकल के आ गया मेरा कि प्रॉफिट इसमें लाभ परसेंट मेरा कितना हो रहा है, 25%, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का लाभ प्रतिशत वाला फॉर्मूला से। इसी तरह हानि का भी बोल सकता है, तो हानि वाला हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। जैसे उसमें क्या रहेगा कि उसमें क्रय मूल्य दे दिया रहेगा, सीपी दे दिया रहेगा, और एसपी उसमें भी दे दिया रहेगा। अब बोलेगा कितना हानि हो रहा है, तो हम लोग लॉस परसेंट का फॉर्मूला बैठा देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन से लेते हैं, ठीक है। हाँ देखिए अब एक क्वेश्चंस और लिए, देखिए क्वेश्चंस क्या है, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। इसमें वही फॉर्मूला लगेगा जो 100% वाला बताए थे ना। देखिए ध्यान से कैसे इसी टाइप का क्वेश्चंस आता है आप लोग का कोल इंडिया में, है ना। SCCL जो एग्जाम होने वाला है उसमें इसी तरह का क्वेश्चंस आएगा। तो ध्यान दीजिए एकदम छोटा में बन जाएगा। तो 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% लाभ हो। सबसे पहले तो क्या बोला, 450 रुपये में हम लोग उसको खरीदे थे, है ना, खरीदे थे। और फिर बोल रहा है कि उसको हम लोग अगर हम लोग को लाभ प्रतिशत कमाना है 10%, तो हम लोग को कितना में बेचना पड़ेगा, ठीक। तो याद कीजिए आप लोग, हम लोग जानते थे ना कि सीपी हम लोग का हमेशा रहता है कितना परसेंट, 100%, है ना। तो 100% रहता है, और यहाँ पर लाभ हो रहा है, लाभ परसेंट दे दिया है। तो याद कीजिए बताए थे कि एसपी हम लोग का कितना हो जाएगा, तो एसपी हो जाएगा 100% में से 40% क्या 10% क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, मतलब 110%, ठीक। तो सबसे पहले देखिए ये 450 रुपये में खरीदे थे हम लोग, तो खरीदना का मतलब क्या बताए थे, ये क्रय मूल्य दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस को हम लोग हमेशा क्या मानते हैं, 100%, अभी तो बताए थे। इसका मतलब देखिए कि 100% बराबर कितना दिया हुआ है, 450 रुपया, ये दिया हुआ है 100%, ठीक। और तो सबसे पहले हम लोग इसका 1% निकाल लेंगे, ठीक है, कि 1% इसका कितना होगा। तो ये कितना होगा, तो ये होगा 450 बटा 100 इज इक्वल टू कितना, और उसके बाद कितना हो जाएगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 4.5 हो जाएगा, ठीक है, 4.5 रुपीज़। ये 1% निकला, लेकिन हम लोग को कितना परसेंट निकालना है, तो 10% लाभ होना चाहिए। इसका मतलब एसपी कितना हो जाएगा, तो 100 में 10 जोड़ देंगे, मतलब कि हम लोग को 110% निकालने बोल रहा है वो, ठीक है। तो 110% बराबर कितना हो जाएगा, तो 4.5 था 1%, 1% है 4.5, तो 110% कितना होगा, तो इसको 110 से क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका पॉइंट हटाइए तो यहाँ पर आ जाएगा 10, 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको खाली मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए, है ना। तो 11 55 55 का 5 5 11 4 40 45 47 49, तो ये आ जाएगा आपका 495 रुपये, ठीक। मतलब खरीदे थे हम लोग 450 रुपये में, लेकिन अगर 10% लाभ कमाना है तो हम लोग को कितना बेचना पड़ेगा, उसको 495 रुपये में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो आ रहा होगा समझ में आप लोगों को, ये सबसे आसान तरीका है बनाने का, लाभ और हानि, ठीक। तो देखिए अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है, एक काम जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का देखिए, इसमें क्या बोलता है कि 500 रुपये की वस्तु को 500 रुपये की वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है,
तो विक्रय मूल्य क्या होगा, है ना। अब हम लोग इसको लाभ पर नहीं बेच रहे हैं, अब हम लोग क्या बेच रहे हैं, हानि पर बेच रहे हैं इसको, तब इसमें क्या होगा विक्रय मूल्य। तो फिर से देखिए ध्यान से, सेम क्वेश्चन है। पहले 500 रुपये की वस्तु को मतलब खरीदे थे हम लोग उसको 500 रुपया में, इसका मतलब ये 500 मेरा कितना परसेंट दिया हुआ है, 100% दिया हुआ है। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 500 रुपया, ये दिया हुआ है। फिर से वही काम हम लोग कितना निकाल लेंगे, 1% निकाल लेंगे। तो 1% मेरा कितना हो जाएगा, तो 500 बटा में कितना हो जाएगा, 100। तो 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 5 रुपया। 1% कितना आ गया, 5 रुपया। अब कितना में बेचना पड़ेगा हमको, तो एसपी। तो एसपी यहाँ पर देखिए 5% हानि हो रहा है, तो अभी बताए थे हानि होगा तो 100% में माइनस हो जाता है। इसका मतलब 100 में 5 घटा देंगे तो कितना परसेंट हम लोग को निकालना, कितना है, 95% निकालना है। तो 95% बराबर, तो 1% है 5, तो इसको गुना कर देंगे 95 से, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 475 रुपया। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक। कि अगर 500 रुपये में खरीदे थे, अगर हानि 5% हम लोग को करना है तो हम लोग को उसको 475 रुपये में बेच देना पड़ेगा, ठीक है। आ रहा होगा समझ में। चलिए अब अगला क्वेश्चन से देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन एकदम फुल इंडिया में पूछा जाता है, ठीक। और आप लोग इसी तरह से उसको बनाइएगा, तो आप लोग नोट करते जाइए, आप लोग भी इस तरह कॉपी लीजिए और ये सारा टाइप को नोट करते जाइए और इसको रिविजन करते जाइएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% लाभ होता है ना। ये देखिए ये 600 रुपये में हम लोग बेच रहे हैं, इसका मतलब ये एसपी दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये एसपी हम लोग देख लेते हैं कितना होगा। तो 20% लाभ हो रहा है, तो लाभ के केस में हम लोग पढ़े हैं कि एसपी कैसे निकलता है, तो 100% में जुड़ जाता है। इसका मतलब 100 और 20 जुड़ जाएगा, तो मतलब कि 120% जो एसपी है ये दिया हुआ है कि कितना रुपया है, 600 रुपया है, दिया हुआ है कि नहीं। तो कुछ भी दिया रहे, पहले हम 1% निकालेंगे। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600 बटा में हो जाएगा 120, ठीक। ये कट दीजिए इसको, तो 12 से ये देखिए पूरा 5 बार में कटा, तो 1% मेरा कितना आ जाएगा, 5 रुपया। 1% आ गया 5 रुपया। अब निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य। तो अभी तो बताए थे क्रय मूल्य का मतलब कितना परसेंट हम इसका निकालेंगे, 100%। तो इसका मतलब इसका 100% निकाल दीजिए, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आंसर इसका आ जाएगा, 500 रुपीज़। इसका मतलब उसको हम लोग 500 रुपीज़ में खरीदे थे। तो देखिए कितना आसानी से बन रहा है मैथ्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग को भी बनाना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और भी सब इसी टाइप का है। देखिए फिर क्या है कि किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 25% हानि होती है। अगर हम लोग किसी वस्तु को 300 में बेचते हैं, माने एसपी, ये भी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक। सेम क्वेश्चन है। तो पहले तो, और लेकिन इसमें हम लोग का 25% का हानि हो जाता है। तो हानि के केस में भी हम लोग पढ़े थे कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो घट जाएगा। 100 में से 25 घटा देंगे तो 75। इसका मतलब ये 75% बराबर दिया हुआ है कितना, 300 दिया हुआ है ना। तो पहले हम लोग 1% निकाल लेंगे। तो 1% निकाल लेंगे तो हो जाएगा 300, और यहाँ पर हो जाएगा 75। उसके बाद इसको काटते हैं, इसको 25 से काट रहे हैं ना। तो 25 से काटे तो ये 3 आ जाएगा, और फिर उसके बाद ये काटेंगे तो 12 आ जाएगा, फिर ये कट जाएगा 4 से। मतलब देखिए 4 रुपीज़ आ गया, ये 1% आया। तो हमको वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य का मतलब हम लोग जानते हैं कि 100% इसका निकाल देना है ना। तो 100% बराबर 4 इंटू कर देंगे 100, तो कितना आ जाएगा आंसर हम लोग का, 400 रुपीज़ आ गया आंसर। देखिए कितना आसानी से बन जा रहा है। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है कि किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है ना। तो उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। ये बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आता ही रहता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि अगर हम लोग कोई वस्तु है उसको 480 रुपये में बेचते हैं तो हम लोग को हानि हो जाता है 20% का। तो हम लोग उसको कितना में बेचेंगे कि 30% का लाभ हो जाए हम लोग को, ठीक। तो ये पहले देखिए यहाँ पर ये दिया है विक्रय मूल्य, एसपी दिया है, बेच रहे हैं ना। तो इसमें हानि हो रहा है, तो हानि होता था तो हम लोग 100 में से घटाते थे। इसका मतलब 100 में से 20 घटाएंगे तो 80%, मतलब 80% मेरा जो दिया है 480 रुपया दिया हुआ है, ठीक। तो पहले हम 1% निकाल लेंगे, जैसा सब में हम लोग निकाल रहे थे।
तो 480 और नीचे में कितना हो जाएगा 80, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये 6 बार में, तो 6 रुपीज़ आया 1%। अब हम लोग को कितना परसेंट निकालना है, तो हम लोग को देखिए क्रय मूल्य नहीं बोल रहा है निकालने, क्रय मूल्य बोलता है तो हम लोग 100% निकाल देते, लेकिन इसमें 30% लाभ भी होना चाहिए, तो जोड़ देंगे 100 में से, है ना, तो 130% निकालने बोल रहा है। आ रहा होगा समझ में। तो 130% बराबर कितना हो जाएगा 6 गुना 130, है ना, तो ये हो जाएगा आप लोग का 780 रुपया। इसका मतलब ये आप लोग का आंसर आ गया। ठीक है, कि अगर हम लोग को 780 रुपये में बेचेंगे तो हम लोग को 30% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को आ रहा होगा समझ में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन, अब वीडियो इतना ही रहेगा फिर लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोगों को हम होमवर्क देते हैं, ये आप लोग बना के और आंसर इसका कमेंट कीजिएगा, ठीक, कि कितना आंसर इसका आता है। तो देखना है कि आप लोग कितना सीरियस हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को 375 रुपये में बेचने पर 25% लाभ होता है, तो उसे कितने में बेचा जाए ताकि 20% की हानि हो। ठीक, फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए कि कोई वस्तु को अगर हम लोग 375 रुपया में बेचते हैं तो हम लोग को 25% लाभ होता है, तो उसे कितना में बेचा जाए ताकि 20% की हानि हो। ठीक है, तो ये आप लोग का होमवर्क रहा। जल्दी जल्दी आप लोग इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, और फिर हम लोग अगले पार्ट्स में मिलेंगे, इसका एक और अगला पार्ट बनाएंगे वो प्रॉफिट लॉस का, और ये अभी तक बेसिक्स था। ठीक है, और बहुत हाई लेवल तक भी अभी धीरे धीरे हम लोग जाएंगे। तो अगला जो पार्ट बनाएंगे उसमें आप लोगों को और अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। सारा टाइप का मतलब आप लोगों को हम बता देंगे, ताकि कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से अगर आता है SCCL का एग्जाम में या आने वाला और भी कोई एग्जाम में, ठीक है, तो आप लोग उसको आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। और जो नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, उसके बाद फिर आप लोग लगातार इसमें कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा। ठीक है, लगातार वीडियो अपलोड होगा, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता चला जाएगा। धन्यवाद।